गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? मस्त। अनिमेश, आप बहुत दिन बाद मस्त हुए हो। बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर। अमरजीत, आपकी हेल्थ कैसी है अब? देखो, सब कवर हो जाएगा, उस बात की आप टेंशन मत लो। दुकान लेकर गए थे। फीलिंग हॉट। भाई, ज्यादा हॉट होना सही भी नहीं है, बस फीलिंग कूल ही रहो तो ही ज्यादा ठीक है। कल क्या करा था बच्चों ने? गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। भाई, कल हमने क्या करा था? बताओ एक बार। सेफालिक मीडियन में कौन सा पॉइंट करा था? सर मीडियन की लेंथ फाइंड आउट की थी लास्ट में। गुड मीडियन मॉर्निंग की सर। लेंथ। गुड मॉर्निंग कृतिका, बेटा आप जग जाओ। सुबह हो गई अब। गुड मॉर्निंग संजय। देखो, एक बात आप याद रख लो। ये जो मीडियन की लेंथ आपने फाइंड आउट करी है ना, ये हमने तो आपको मीडियन की लेंथ बता दिया। लेकिन एक्चुअल में ये एक थ्योरम है जिसका नाम है अपोलोनियम थ्योरम। अब बच्चे, ये इतनी बड़ी इंग्लिश होगी, इसको आप खुद से लिख लो। ये जो आपने मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करी है, ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम का नाम है अपोलोनियम थ्योरम। अब देखो, कल आपको एक बात समझाई थी। हाँ बिल्कुल, अपोलोनियम थ्योरम। कुछ भी लिख लो, आपको कुल मिलाकर मीडियम की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीडियम की। अब देखो, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं, उसमें से एक पॉइंट तो कल हो गया था। आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास 3 पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट तो हमने कल कर लिया था। और वो पॉइंट क्या था भाई? हमारे पास तीनों साइड्स का सम। तीनों साइड्स के सम और तीनों मीडियंस के सम में आपके पास क्या रिलेशन होगा, बताओ। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सीडीएस वगैरह में मिल सकता है। तीनों साइड्स के सम और तीनों मीडियंस के सम में क्या रिलेशन होगा? इस टाइप के आपके पास मीडियन में 3 रिजल्ट है। और इनको अपना डायरेक्ट याद रखना, इसमें कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आएगा। भाई, तीनों साइड्स का सम ग्रेटर होगा तीनों मीडियंस के सम से, ये बात कल आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी। और इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आएगा तो वो डायरेक्ट आएगा। तीनों साइड्स के सम और तीनों मीडियंस के सम में क्या रिलेशन होगा? ग्रेटर होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस टाइप से। अब देखो, आज एक दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है बच्चों आपके पास? दूसरा रिजल्ट है हमारे पास 3 × साइड्स का स्क्वायर। 3 × साइड्स का स्क्वायर, ये इक्वल होगा 4 × मीडियंस के स्क्वायर के। गुड मॉर्निंग सत्यार्थ। नहीं, अभी आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए, फर्स्ट पॉइंट यही है आज का। भाई, एक तो आपने कल करा था कि तीनों साइड्स का सम ग्रेटर होगा तीनों मीडियंस के सम से। गुड मॉर्निंग परिणीति। और दूसरा आपके पास रिजल्ट ये है कि भाई 3 × साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल होगा 4 × मीडियंस के स्क्वायर के सम के। करो इसको नोट।
हेलो मानस, एकदम बढ़िया। समझो अब आज का फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे बच्चों आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये छोटी सी बात पूछूं कि भाई ये आया कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गुड मॉर्निंग, यस। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वापस से अपोलोनियम थ्योरम पे आओ। देखो आज इस मीडियन को कंप्लीट कर लेंगे। दो पॉइंट आपको मैं समझा दूंगा, एक कल और एक ये, और तीसरा वाला आप खुद से सॉल्व करोगे। देखो आपने क्या करा, हमने एक मीडियन ड्रॉ कर ली बच्चों, ए डी। तो अगर मैं आपसे इस मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोलूं तो बताओ क्या होगी। अभी समझ आ जाएगा ये कैसे आया ऊपर वाला रिजल्ट। बताओ मीडियन की लेंथ क्या होगी एडी की। बताओ बच्चों, कोई तो बोलो, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो बस। फिर बीच में से जो बातें हैं ना वो स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो आप एक्टिव रहते हो तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, कोई भी चीज है क्यों है, कहाँ से आई, क्या जरूरत है। सर अभी एडी आप की इसमें सर एडी, एडी की इसमें लेंथ बतानी है मीडियन की। ईडियन, मीडियन, एडी, एडी की लेंथ बताओ अच्छा। क्या होगी। सर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2 माइनस डी सी स्क्वायर। बिल्कुल, आपका भी सही है, लेकिन कल जो आपको समझाया था उसको आप वैसे ही याद रखो, क्योंकि वो एक सीक्वेंस था। अब उसी को जब हम लेंगे तभी आगे की चीजें प्रूव होंगी। भाई एक बात कल आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि जैसे आपको ये एडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपने देखा आपके पास है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से आपको एडी फाइंड आउट करना है, तो आप इधर से देख लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स होगा 2 मल्टीप्लाई ए डी स्क्वायर प्लस। अब या तो आप इसको ले लो या फिर आप इसको ले लो, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, तो आप किसी को भी ले लो, डी सी स्क्वायर। भाई कल ये आपको एक थ्योरम नोट कराई थी, ये सभी बच्चों को याद होगी। अब देखो एक बात आपको पता है कि भाई ये जो हमारे पास, अब देखो वो थ्योरम कैसे आई नेक्स्ट वाली। भाई ये जो हमारे पास डीसी है, एक बात समझ लो बस, वो प्रूव हो जाएगी। ये जो डीसी है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बीसी अपॉन टू। भाई ये जो हमने जहां पर डीसी लिखा है इसको हम बीसी अपॉन टू भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डीसी है ये भी तो बीसी की हाफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं बीसी अपॉन टू। तो अब आप क्या करो, इस डीसी के प्लेस पर बीसी अपॉन टू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, डीसी स्क्वायर, सॉरी बीसी स्क्वायर अपॉन फोर। ये बात समझ आई बच्चों। ये हो गया, आपने क्या करा, डीसी जो कल वाली थ्योरम थी अपोलोनियम थ्योरम, उसमें डीसी के प्लेस पर बीसी अपॉन टू पुट कर दिया, तो यहां हो गया आपके पास बीसी स्क्वायर अपॉन फोर। तो ऐसे ही आप इधर से फाइंड आउट करना, और जो कल आपने जहां पर एफ बी लिखा होगा वहां पर लिख देना ए सी स्क्वायर अपॉन फोर अपोलोनियम थ्योरम में। फिर आप ऐसे ही आप इधर से फाइंड आउट करना, तीनों को ऐड करना, ये रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों या फिर करके ही बताऊं, बोलो, करके ही दिखाना है आपको या कर लोगे। कुछ भी नहीं करना, कल जहां आपने एफ बी लिखा होगा वहां ए सी स्क्वायर अपॉन फोर कर लेना, जहां बी ई लिखा होगा वहां ए सी स्क्वायर अपॉन फोर कर लेना, तीनों को ऐड कर देना, आपके पास यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो आपके पास दूसरा रिजल्ट है, ये रिजल्ट ऐसे आया, तो इसको भी आप एकदम डायरेक्ट ऐसे ही रट के रखना। और फर्स्ट रिजल्ट क्या था वो भी मैं लिख देता हूं। फर्स्ट रिजल्ट क्या था बच्चों,
ये है आपके पास फर्स्ट रिजल्ट और ये है सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट आगे आएगा, उसके बाद तब करेंगे। अब देखो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा ये तो अभी। अब देखो आप, मैं आपको 2 पॉइंट समझाऊंगा और यहां से एक क्वेश्चन जरूर निकलेगा एग्जाम के अंदर। बच्चों मैंने एक सीक्वेंस में इनको नोट कर रखा है। हाँ अब देखो, इसके बाद अब ये है आपका सेकंड लास्ट पॉइंट, इसके बाद बस एक पॉइंट और होगा, बस ये मीडियन कंप्लीट। आपके पास बच्चों ये एक ट्रायंगल है, बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल है ये तो खूबसूरत बनाना ही पड़ेगा बच्चों। देखो यहां से आपके पास 2 थ्योरम होंगी और 2 में से एक एग्जाम में जरूर आएगी और 90% कंडीशन है कि वो सेकंड वाली एग्जाम में आएगी। अब देखो आपके पास क्या है, और बात ध्यान से समझना भाई, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर 2 मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें, फर्स्ट तो है आपके पास ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर 2 मीडियन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें, और सेकंड है आपके पास एक राइट एंगल में अगर 2 मीडियन एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। बात समझ आई बच्चों? ये जो फर्स्ट है इसमें बोला है कि कोई भी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर 2 मीडियन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, और इस दूसरे वाले ट्रायंगल में बोला है कि ये खुद से एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर 2 मीडियन बाइसेक्ट करती हैं। तो अब देखो आप, ये वाला जो आपके पास पॉइंट है हर बार मेंस में क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट, एकदम सीधा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप पहले इसको देखो भाई, यहां सर से ये आपके पास बोलो। सर ये 90 डिग्री पर भी है और मतलब डिवाइड भी इक्वल कर रहे हैं। मीडियन तो ये है ही, लेकिन अगर 2 मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें तब। नहीं मतलब सिर्फ 90 डिग्री पर मिल रही है ना, ये तो नहीं है ना 1:1 में वो है। भाई मीडियन तो मे 1:1 में तो करेंगी। नहीं नहीं, मीडियन एक दूसरे को तो नहीं कर रहे हैं ना, ये बोल रहा हूँ। नहीं एक दूसरे को नहीं, हाँ वो एक बोल, ओके सर। एक दूसरे की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बात ये है कि भाई 2 मीडियन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें। अब देखो यहां से बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5bc स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5bc स्क्वायर। करो बच्चों इसको नोट। कर लिया बच्चों नोट? अब वही फिर से आपके पास दूसरी बात फिर से वही हो गई कि ये कैसे आया। इसको डायरेक्ट तो रट के ही रखना है आपको, लेकिन अगर कभी इसके बेसिक से क्वेश्चन बन गया और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बात कैसे आई, तो बताओ कैसे आई। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात तो आपको सबसे पहले बताई थी कि अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा बताओ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले आप यही बता दो, ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बिल्कुल, ये बात तो आपको सबसे शुरू में बताई थी कि एक्यूट एंगल कैसे बनेगा, राइट एंगल कैसे बनेगा और ऑब्ट्यूज कैसे बनेगा। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एक बात तो ये है, चलो पहले आप इसी को अप्लाई करो। करो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको अभी हम हटा देते हैं, ये तो खुद से आ जाएगा लास्ट में। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे।
चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। सर भाई आपको कल एक बात बोलो निमेश, वो जो दो कॉमन साइड है उसको लेके मतलब दो एडजेसेंट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे शायद। बिल्कुल। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ, छोटी सी बात समझ लो, फिर अभी आप 2 मिनट में खुद से ही सब प्रूव कर दोगे। भाई कल आपको एक बात बताई थी, ये है आपके पास जी। जी मतलब ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर कब बनेगा? जब आपके पास मीडियंस मिलेंगी। तो ये जो ग्रेविटी सेंटर है, ये इस एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है बोलो? ये तो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है पूरे मीडियन का। 2:1 में। 2:1 में। इधर से भी इसका रेशियो 2:1 होगा, इधर से भी इसका रेशियो 2:1 होगा। इसको हटा दो, अब इस बात को अप्लाई करो आप। भाई अगर आप मान लो इनको x और y, सपोज ये है 2x और ये इधर हो जाएगा x। भाई इन दोनों का रेशियो 2:1 हो गया। अब आप इधर से देख लो, ये है सपोज 2y और ये इधर से कितना हो जाएगा y। और आप मुझे ये बताओ, ये जो आपके पास एफ बी है, इसको आप ए बी अपॉन 2 लिख सकते हो? बताओ, ये जो आपके पास एफ बी है, इसको आप ए बी अपॉन 2 लिख सकते हो। अब आप यहां से पाइथागोरस लगाओ। ये भी बच्चों ये सब 90 डिग्री हैं, ये सारे के सारे इसमें 90 डिग्री हैं। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी तो बस आप ये समझो कि ये आया कैसे। अब करो, अब आप क्या करो मेरी बात सुनो। अभी आप इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करो, उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। करो ट्राई। सेम ऐसे ही आप EC को कितना लिख सकते हो? AC अपॉन 2। EC को लिख सकते हो आप AC अपॉन 2। अब आप एक बार फिर से समझ लो, यहां पर पाइथागोरस अप्लाई करो और इधर पाइथागोरस अप्लाई करो, दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आया। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दो और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आया कितना। बच्चों अब आप करना ट्राई करो। अब तो मैं देखो आपको सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी आप नहीं कर रहे तो फिर तो दिक्कत है। बस ट्रायंगल में 2 पॉइंट और होंगे इसके बाद, और वो पॉइंट एकदम छोटे छोटे होंगे। वो पॉइंट क्या होंगे? एक तो आपके पास सरकम सेंटर और एक ऑर्थो सेंटर, वो छोटे छोटे पॉइंट है दोनों। एक ही क्लास में दोनों हो जाएंगे और उसके बाद इन चारों सेंटर्स के ऊपर क्वेश्चन। तो 5y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बाय 4। बिल्कुल। भाई जब सभी बच्चों ने इसको ऐड करा होगा तो आपको सबसे पहले तो एक बात मिली होगी। भाई जब आपने यहाँ पर राइट एंगल लगाया, राइट एंगल वाली आपने थ्योरम लगाई, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से बताओ? बोलो बच्चों, चुपचाप बैठे रहते हो, क्या मिलेगा निमेश यहाँ से बताओ? सो y स्क्वायर प्लस 4 हाँ y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स ab स्क्वायर बाय 2। ए बी स्क्वायर अपॉन 4। 4 हाँ। देखो जब आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा बच्चों? 4x स्क्वायर और इधर से कितना आएगा? प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन 4। ये तो आपके पास आ गया जब आपने इधर F G और B में पाइथागोरस अप्लाई करी। अब सेम आप इधर अप्लाई करो, कौन बताएगा आपकी बार कितना आएगा? सर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर बाय में 4। बिल्कुल। भाई सभी बच्चे अपना करते रहे ना साथ साथ। जब आप खुद से प्रूव करने लगोगे ना, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा आपका। भाई सेम आपने इधर अप्लाई करा, जब आप इधर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? आपके पास एक्स स्क्वायर
हमने x के नीचे x और y के नीचे y लिख लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में दोनों को ऐड ही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, AC स्क्वायर अपॉन 4। अब इसके बाद आपने क्या करा संजित, इन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, 5x स्क्वायर। 5 आपने कॉमन ले लिया, चलो पूरा ही लिख लो आप। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4। अब आपने इधर से भी क्या करा, 5 कॉमन कर लिया, तो ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4। बताओ बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। इसके बाद बताओ आप कैसे करोगे? सर इसके बाद सर 4 जो एक्स नीचे स्क्वायर वाला प्लस 4y स्क्वायर को हम लोग पाइथागोरस डाल के BC आ जाएगा, BC स्क्वायर। जो नीचे का जो ट्राइंगल है BOC, उसमें तो 2x 2y साइड है, कितना आएगा उसमें बताओ, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे बताओ कितना तो आएगा 5BC बोलो। स्क्वायर आ जाएगा। फ- सर 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 5 इंटू 4x स्क्वायर, प्लस, हाँ तो अभी 4x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह में B स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में। हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, इधर अप्लाई कर दो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। करो बच्चों। इसके बाद चलो एक बार आप ट्राई करो। हो गया? सिफाली बताओ आपका कैसे हुआ? देखो खुद से ही होने लगेंगे अगर सही करोगे। भाई आपको एक बात तो खुद ही बता दी कि भाई राइट एंगल है, राइट एंगल में आपको एक ही बात पता है बस, कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें तो बस इतना पता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। यही तो आपको पता होना चाहिए बस। बताओ सिफाली कैसे करो? सर ट्राइंगल BOC में BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। सो BC स्क्वायर का वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सो जो इक्वेशन आपने लिखा हुआ है उससे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू BC स्क्वायर पुट कर दिया। बिल्कुल। देखो इसको अब हटा देते हैं, बट ट्रायंगल की साइड ना गायब हो जाए। बहुत बढ़िया भाई। देखो अब आपको भाई कोई भी चीज है, आप शुरू से तो प्रूव कर नहीं रहे कि भाई आप ही इसका रिजल्ट निकाल रहे हो, क्या होगा? आपके पास तो एक लिखी हुई बात है, आपको तो उसको प्रूव करना है। तो उस रिजल्ट में आपके पास क्या था, आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर लो BGC में, तो आपके पास कितना होगा बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, BC स्क्वायर। और यहां से आप 4 कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब आप क्या करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी, BC स्क्वायर अपॉन 4। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी बच्चों, BC स्क्वायर अपॉन 4। तो अब आप क्या करो, x स्क्वायर और y स्क्वायर के प्लेस पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के प्लेस पर BC स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 BC स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4। 4 से तो 4 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 BC स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था भाई। अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, तो जो रिजल्ट आप सबने रट रखा था, तो ये रिजल्ट ऐसे आया। अब देखो इसमें बेसिक से क्वेश्चन बन सकता है, तो कैसे बनेगा भाई, अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये जो आपने ABAC आपको साइड्स दे देगा, ये जो आपके पास वैल्यूज है ये आपको ओरिजिनल साइड दे देगा कि भाई ये है 6 ये है 8, इस टाइप से। तो वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा फिर।
लेकिन एक्चुअल में होगा तो वो भी ऐसे ही। तो बच्चों ये प्रूफ समझ आया आपको? सर हाँ जी, सर आपने जो फर्स्ट वाला रिजल्ट बताया था उसमें आपने लास्ट में M3 क्यूब लिखा है, वहां पे स्क्वायर आएगा। हाँ यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी। तो बच्चों ये रिजल्ट तो आपके पास ऐसे आया। अब एक और रिजल्ट था और वो लास्ट पॉइंट है बस। देखो वो रिजल्ट क्या है। अब देखो इसको ना आप खुद से प्रूव करने की कोशिश करना। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर आपने एक मीडियन यहां ड्रॉ करी, सपोज ये है AL, और एक मीडियन आपने यहां ये ड्रॉ करी, ये है CM। तो यहां से भी आपके पास एक रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। ये आपके पास एक रिजल्ट होगा। अब आप मुझे बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे? इसको M के साथ N ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको N कर लो। अब देखो और बताओ इसको कैसे करोगे। ये है आपके पास एक राइट एंगल। नहीं बच्चों ये हमने गलत लिख दिया कुछ। एक सेकंड रुको बच्चों, ये तो गलती हो गया पूरा, ये गलत लिख दिया हमने। एक सेकंड रुको, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड। इसमें मीडिया ये तो आई नहीं कहीं पे भी मीडिया। अब ठीक है, हाँ बच्चों अब ठीक है। भाई आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर AM मीडियन है और CN मीडियन है। ये जो AM और CN है ये दोनों मीडियन है, तो यहां से एक रिजल्ट होगा AM स्क्वायर, वो तो हमने पीछे वाला रिजल्ट लिख दिया था शायद, AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। कम से कम अभी तक 20 बार क्वेश्चन आ गया होगा एग्जाम में। और अभी जो आपके पास लास्ट ईयर में CGL मेंस हुआ था, उसमें तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया कि भाई AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 5/4 AC के स्क्वायर, 3/4 AC स्क्वायर, 2/4 AC स्क्वायर, इस टाइप से। अब बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे? अब आप एक बात समझो, प्रूव करते कैसे हैं चीजें। भाई आपने देखा कि हमें AM स्क्वायर और CN स्क्वायर को ऐड करना है। अगर आपने AM स्क्वायर और CN स्क्वायर को ऐड करा तब आपके पास 5/4 AC स्क्वायर आएगा। बताओ बच्चों ये बात समझ पा रहे हो कि भाई जब आप AM स्क्वायर और CN स्क्वायर, जब आप इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे तब 5/4 AC स्क्वायर आएगा। तो अब आप क्या करो, आप सबसे पहले AM स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, उसके बाद CN स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों बात? करना क्या होता है आपको? बिल्कुल, देखो ये तो आपको खुद से ही बता दिया कि राइट एंगल है। अगर आपको बता दिया राइट एंगल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें पाइथागोरस जरूर अप्लाई होगी। अब एक बार इसको खुद से ट्राई करो सब बच्चे। और मैं एक बार ये देख लेता हूं कि बच्चों मीडियन में कुछ अब रह तो नहीं गया, क्योंकि इतने सारे पॉइंट होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइंट रह गया हो। चलो पहले इसी को कर लो, उसके बाद देखेंगे कुछ रह तो नहीं गया। पहले इसको कर लो, वैसे कुछ बचा नहीं होगा अब। देखो अब क्या करो, जिंदगी आसान बनाने के लिए क्या करो, इसको तो आप x कर लो और इसको कर लो बच्चों आप y। अब एक बात आप सोचो, जो मैं बोलूं बस वो करते रहो।
भाई आपने एक बात देखी कि मुझे फाइंड आउट करना है भाई ए एम स्क्वायर, तो यहाँ से ए एम स्क्वायर कितना होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सब बच्चे बताएंगे मुझे ए एम स्क्वायर कितना होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए बी नहीं, एक्स और वाई से बता दो डायरेक्ट। हम इससे दुखी हैं भाई, ये बार बार से 4 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आएगा। देखो जब आप ए एम स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर, एकदम लिखकर समझो आप, ए एम स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये तो ए एम स्क्वायर हो गया। अब दूसरा आपने देखा कि भाई हमारे पास सी एन स्क्वायर भी है, तो अब आप मुझे सी एन स्क्वायर बता दो कितना होगा। 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये भी तो भाई संदीप एक राइट एंगल ही है, राइट एंगल में आपको एक ही बात पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर के, तो यहां से आप फाइंड आउट करो। बहुत बढ़िया भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड। भाई क्वेश्चन में यही तो बोला है, पहले ए एम स्क्वायर फाइंड आउट करो, फिर सी एन स्क्वायर फाइंड आउट करो, उसके बाद दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आप क्या करो, जो बोला है बस उसी को करो, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। उसके बाद कर लिया बच्चों आपने 5 कॉमन, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आपने दोनों को ऐड करा तो आपके पास यहां से आ गया ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई हमारे पास होगा 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जो आपको एग्जैक्ट प्रूव करना है, भाई यहां तक तो आपका ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस ये 5 भी आपका ठीक है, बस आपके पास ये दो चीजें नहीं है। तो बच्चों आपको अब करना क्या है, आपको इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर ए सी स्क्वायर अपॉन 4 लेकर आना है, क्योंकि आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम तो प्रूव कर नहीं रहे, आपके पास तो जो चीजें पहले से प्रूव है आप तो उसी को करके अपना बेसिक क्लियर कर रहे हो। तो आपने देखा भाई हमें इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो हटाना है और इसके प्लेस पर ए सी स्क्वायर अपॉन 4 लेकर आना है। लेकर कैसे आएंगे वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन बच्चों ये बात समझ आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हटाना है और इसके प्लेस पर ए सी स्क्वायर अपॉन 4 लेकर आना है। अब देखो ये जो ए सी स्क्वायर अपॉन 4 आप लेकर आओगे, इसको अपने मामा के घर से तो लेके नहीं आओगे कि भाई मामा के यहाँ गए और इसको लेकर आ गए हम, और हमने इसके प्लेस पर ये पुट कर दिया। भाई इसको लेकर तो आप इस फिगर से ही आओगे। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर ए सी स्क्वायर अपॉन 4 लेकर आना है, तो आपके पास लाने के लिए ये एक ही तो फिगर है, बस बताओ कैसे करोगे, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। सर अभी सर ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल में साइड, हाँ जी, हाँ साइड्स है, नीचे वाला साइड बेस है 2x और 2y परपेंडिकुलर, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर, तो वहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू ac स्क्वायर बाय 4, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेरी गुड संजय भाई, अब तो आपकी बातें समझ आ जानी चाहिए। भाई आपको इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर ए सी स्क्वायर अपॉन 4 लेकर आना है, और अगर आपको कुछ भी लेकर आना है तो लाने के लिए आपके पास बस ये एक ही तो चीज है, बस आपको ये एक ही तो इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप दिमाग लगाओ कि ए सी स्क्वायर अपॉन 4 कैसे लाओगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करो, आगे तो पूरा ओपन हो जाएगा।
देखो अब सभी बच्चे समझ गए। आपने क्या करा, अब की बार इस पूरे ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस अप्लाई कर दी। पहले आपने ए बी और एम में अप्लाई करी, फिर आपने एन बी और सी में अप्लाई करी, अब की बार आपने इस पूरे ट्रायंगल के अंदर अप्लाई कर दी। तो जब आप इस पूरे ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, देखो 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू कितना होगा, AC²। यही तो होगा। इधर से अब आप 4 को कर लो बच्चों कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, AC²। तो x² प्लस y² के प्लेस पर हमें बच्चों यही तो लेकर आना था, AC²/4। यही तो हमें लेकर आना था कि भाई कहीं से भी हमारे पास x² प्लस y² के प्लेस पर AC²/4 आ जाए। आ गया। तो अब आप क्या करो, x² प्लस y² के प्लेस पर, देखो मैं तो इसको यहीं पे रेज कर रहा हूं, लेकिन आप इसको नीचे लिखना। आप x² प्लस y² के प्लेस पर AC²/4 पुट कर, ये आ गया आपके पास रिजल्ट। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब आप सबसे पहले काम करो, बस ये मीडियन इतनी थी। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरी मीडियन क्लियर हो गई होगी। अब आप फिर भी एक काम करो, एक बार देख लो कि भाई कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रहा जो आपसे को समझ ना आया हो। तब तक मैं भी ये देख लेता हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि इतने पॉइंट है। एक सेकंड देखो, तब तक बच्चों आप भी देख लो, मैं भी देख लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ छोटा मोटा पॉइंट छूट गया हो। बच्चों वैसे तो सभी कुछ हो ही गया। सर हाँ जी, हम जो क्वेश्चंस है वो मतलब एक साथ करेंगे क्या, मतलब एंड चारों होने के सेंटर्स बाद? के एक साथ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे में के साथ मिक्स जरूर होंगे। तो पहले आप अलग अलग इनकी थ्योरी क्लियर कर लो, फिर जब क्वेश्चन करेंगे फिर तो सभी कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो प्रूव है इसको तो आप कर लेना, सबको एक एक बार कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। और ये चैप्टर भी ऐसा है कि 18 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 18 क्वेश्चन मतलब 36 मार्क्स। एक अकेला चैप्टर आपको कितना स्कोर देगा, 36। और 100% आपके जो स्कोर है ना वो 36 में से 36 ही आएगा। तो आप क्या करना, चीजों को एक बार समझ लो, उसके बाद जितने भी रिजल्ट है ना, जैसे एंगल बाइसेक्टर के जो भी 2-3 रिजल्ट होंगे उनको एंगल बाइसेक्टर के लास्ट में एक बार नोट कर लेना। उससे क्या होगा, जब एग्जाम होगा तो बस उन फॉर्मूलों को पढ़ जाना। जैसे मीडियन के 4-5 रिजल्ट होंगे तो इनको ना सबसे लास्ट में मीडियन के लास्ट में नोट कर लेना। ऐसे ही अब ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर, चारों सेंटर कंप्लीट होते ही मैं फिर से समझा देता हूँ, 15 में से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन और प्री के 3 में से 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा सर्कल में से, और मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे सर्कल में से। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि अभी हमें बहुत टाइम मिल गया, टाइम ही टाइम है हमारे पास। देखो पीडीएफ कहाँ मिलेगी बच्चों, खुद ही नोट कर लेना, मैं आपको एक एक बात तो समझा रहा हूँ। पीडीएफ मतलब पीडीएफ का तो कोई रोल ही नहीं रह गया भाई। अब पीडीएफ तब तो ठीक है कि भाई हम क्लास ओपन करें, आपको ये बता रहे कि मीडियन में 4 रिजल्ट होंगे कि बस इनको नोट कर लो। जब एक एक बात समझानी है तो फिर
कहाँ से क्या आएगा, इसको तो नोट करते चलो। पीडीएफ कलेक्शन भी जरूरी है, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई आपके पास एक छोटी सी बात और रह गई बच्चों। देखो वैसे ज्योमेट्री में आपको एक बात बताऊं, ये जो एडवांस मैथ है ना, ये कंप्लीट समझने वाली चीज है, इसको रटने मत लगना बस। क्योंकि आपका जो मेंस का पेपर आएगा उसमें 100 में से 50 क्वेश्चंस इन 4 चैप्टर में से आएंगे एडवांस मैथ के। 4 चैप्टर आपको 50 क्वेश्चन मतलब 100 स्कोर देंगे, 100 नंबर, समझ लो अब आप। तो भाई इनको इज्जत भी तो इतनी देनी पड़ेगी। देखो एक बात बच्चों रह गई थी, उसको नोट कर लो। वो बात क्या रह गई थी, यहां से थर्ड वाला रिजल्ट, वो क्या होगा बच्चों, 4 मल्टीप्लाई मीडियंस का सम ग्रेटर होगा 3 मल्टीप्लाई साइड्स के सम के। कर लो इसको नोट, मैं आपको इसका मेथड बता देता हूं, आप इसको ट्राई कर लेना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये पहली बात तो एसएससी वगैरह में आएंगे। अगर आ भी जाए तो ये तुम्हें डायरेक्ट रटे हुए होने चाहिए कि भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बस। कभी आपका सीडीएस वगैरह का मन करेगा तो वहां जरूर मिलेंगे, क्योंकि वहां इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कर लिया बच्चों इस थर्ड वाले को नोट। अब देखो स्टार्टिंग के दोनों तो आपको बता दिए थे, अब मैं इसको भी एक बार बता देता हूं, फिर आप इसको ट्राई कर लेना। अगर आप यहां तक की बात समझ गए तो आपको अब कोई दिक्कत मीडियन में नहीं आएगी, कोई मीडियन एंगल बाइसेक्टर में नहीं आएगी। ये है ट्रायंगल एबीसी। भाई आप मुझे फटाफट से अब ये बताओ, ग्रेविटी सेंटर मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। अभी बस आप बात समझ लो, आप इसको नोट मत करना, जो आपको नोट करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। भाई आपको बस एक बात पता है, ये बच्चों सब एक साथ होंगे ऊपर, कि ये जो ग्रेविटी सेंटर है ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2/3m1, 2/3m2, 2/3m1। भाई ये भी तो बात सेम है, 2/3 कितना होगा m3। ये भी तो बात सेम है, इधर नीचे वाला कितना होगा 1/3m1, ये कितना हो जाएगा 1/3m3, और ये इधर वाला कितना हो जाएगा 1/3m2। भाई कुल मिलाकर आपको एक बात पता है कि इनका जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। तो बच्चों आप अगर इसको ऐसे भी नोट करोगे तब भी तो इनका जो रेशियो है वो 2:1 ही होगा। समझ आए बच्चों बात? चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। रफ रफ सा इसको नोट कर लो आप। 2/3 कैसे भी नहीं आया, बस 2:1 रखना है और एक चीज प्रूव करनी है। तो इस 2:1 को हमने 2/3m1 और 1/3m1 कर लिया, क्योंकि रेशियो तो अब भी इनका 2 और 1 है। आप बस फिलहाल एक बार इसको अभी नोट करो फटाफट से। अब देखो हम इस सबको हटा देते हैं, एक और फिर से बनाते हैं अच्छा सा।
ये ऊपर वाला कितना होगा 2/3 m1, ये कितना होगा 2/3 m3, 2/3 m1 m2। अब बच्चों आपको एक बात बताई थी, अगर आपको कोई भी एक ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो? सर आपने क्या बताया था, मेरा नेट चला गया। अभी कुछ भी नहीं बताया, बस अभी तो यही बता रहे हैं, इसको नोट करो। साइड ऑफ सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड। बिल्कुल भाई, आपको अगर कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो मैं आपको स्टार्टिंग से बच्चों एक ही बात बता रहा हूँ कि दो साइड का सम ग्रेटर होगा थर्ड वाली साइड से। अब आप इस बात को समझ लो, ट्राई करना। अगर कि कोई बच्चा ऐसा हो कि जो मतलब बहुत ज्यादा आलसी हो, जिसका बिल्कुल भी मन ना करे, भाई हम क्यों ट्राई करें, नहीं कर रहा मन, तो आप मत करना ट्राई, आप बस इसको डायरेक्ट रट लेना। लेकिन बेसिक्स के लिए अगर इतना करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखो बात समझ लो, करना खुद। भाई आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो आपके पास दो साइड का सम ग्रेटर होगा थर्ड वाली साइड से। दो साइड्स का सम ग्रेटर होगा थर्ड वाली साइड से। इस सेम बात को अब आप यहां भी अप्लाई करना। इधर से भी देखना, दो साइड्स का सम ग्रेटर होगा थर्ड वाली साइड से, और फिर इस बात को आप इधर से भी अप्लाई करना। दो साइड्स का सम ग्रेटर होगा इस थर्ड वाली साइड से, उसके बाद तीनों को ऐड कर देना, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया बच्चों करना क्या है? बोलो बच्चों, समझ आई बात? देखो मैं आपको सीडीएस सारे क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, सीजीएल के, बस आप पेशेंस रखो और बातें समझते चलो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अगर सीडीएस का एग्जाम देने जाओगे तो मीडियन इससे बाहर आ जाएगी। मीडियन बस इतना ही है। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, क्वेश्चन मैं आपको सारे करा दूंगा। सीजीएल के क्वेश्चंस कराने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं आपको सीडीएस भी करा दूंगा, कोई भी कुछ भी करा दूंगा, लेकिन थ्योरी तो यही रहेगी, तो आप समझते चलो। तो आपको क्या करना है, बस ऐसे करके तीनों को ऐड करना, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इतना आलसी हो कि भाई सीडीएस क्या है, कुछ भी नहीं है, अपना सीजीएल बढ़िया, एमटीएस कोई दिक्कत नहीं है मानस। मैं आपको सारे पेपर सोल्व करा दूंगा, सारे, वो गारंटी है आपसे 110%। लेकिन आप इसको समझते चलो, और आप हर एग्जाम का एक एक क्वेश्चन करोगे, चाहे वो कैट का क्यों ना हो। तो बच्चों आप क्या करना, इसको ऐड करना। तो मैं आपको ये बता रहा था, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा आलस में हो कि उसको ऐसा लगेगा 10 मिनट सो लेता हूं, करना क्या है, तो फिर आप इनको डायरेक्टली रट लेना। नहीं अनिमेश, आज हो रही होगी आपकी लास्ट क्लास, एक दिहाई और करा देंगे बस। बाकी अभी आप यहां तो आ ही रहे हो, ये तो चलता ही रहेगा, आप टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल, फिर आज मत पढ़ना, चॉइस है आपकी, कोई बात नहीं। सर हाँ जी, सर ये ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा सर? m1 प्लस m2 4 इंटू m1 प्लस m2। ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपकी बार, क्योंकि जब आप इधर से इनको ऐड करोगे, सोचो थोड़ा, जब देखो आपके पास ये जो तीनों मीडियन है, भाई ये साइन तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा, तो अब की बार हाँ ये सर होगा सही तो है, ग्रेटर ही। हाँ करना सही है, उसको सही एक है। बार ट्राई, हो हाँ जाएगा। आ गया सर, जी सर। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं। हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है ना सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, कट कट के थोड़ी। नहीं आ रही आवाज, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी।
चलो बच्चों, बाय बाय। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम सरकम सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर और फिर इन सेंटर के क्वेश्चन। और फिर आप जो एग्जाम बोलोगे उस एग्जाम के हम क्वेश्चन कर लेंगे इन चारों सेंटर के, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखें सभी बच्चे अपना। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, बाय बाय।